हे गाइस, आज हम रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 शिवा को ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। ओपनिंग सीन में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों पहले कुछ ऋषि मुनियों ने हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या की, जिसके वरदान स्वरूप उन्हें एक ब्रह्म शक्ति प्राप्त हुई। जब ये धरती से टकराई तो अस्त्रों का जन्म हुआ। अग्नि अस्त्र, जलास्त्र, पवनास्त्र और पशु पक्षियों की शक्तियों से भरे हुए अस्त्र। इसके बाद उस ब्रह्म शक्ति के भीतर एक आखिरी अस्त्र ने जन्म लिया, जो महाकाल की तीसरी आंख की तरह निर्माण और विनाश दोनों कर सकता था। ऋषियों ने काफी संघर्ष के बाद उस ब्रह्म शक्ति को शांत कर दिया। फिर प्रकट हुआ सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र। ऋषियों ने ब्रह्मास्त्र के सामने सिर झुकाया और वो सब कहलाए ब्रह्मांश। सालों तक ब्रह्मांश सारे अस्त्रों और ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते रहे। धीरे धीरे समय के साथ सामान्य लोग इन अस्त्रों के बारे में भूलते चले गए। फिर हम प्रेजेंट में मुंबई शहर में आते हैं। माता के पंडाल में दशहरा के दिन हम शिवा को देखते हैं, जिसे माता के सामने कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई दे रहे थे। फिर हम दिल्ली में मोहन भार्गव नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं। उसके घर पर रफ्तार और जोर नाम के दो लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो दोनों मोहन से मारपीट करके उससे ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा मांग रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि मोहन के पास एक पायल है, जो असल में वानरास्त्र है। इसकी मदद से मोहन दोनों को मार पीट कर वहां से निकाल देता है। दोनों के जाने के बाद जब मोहन घर पर वापस आता है, तब उसका सामना जुनून से होता है। जुनून उसका वानरास्त्र और ब्रह्मास्त्र का वो टुकड़ा दोनों मोहन से ले लेती है। उधर शिवा ये सब मुंबई में माता की पूजा के दौरान विजन्स में देख पा रहा था। पूजा में शिवा की नजर ईशा नाम की लड़की पर पड़ती है। फिर हम दशहरा पार्टी देखते हैं, जहाँ पर शिवा डीजे था। उस पार्टी में शिवा ईशा को फिर से देखता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं, जिसके दौरान ईशा शिवा को अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। फिर शिवा ईशा को भी एक पार्टी में बुलाता है, जिसके लिए वो मान जाती है। पार्टी में पहुंचकर ईशा को पता चलता है कि ये सब बच्चे अनाथ हैं। शिवा और ईशा दोनों बच्चों के साथ में खूब नाचते गाते हैं। बाद में दोनों की बातचीत से पता चलता है कि शिवा भी एक अनाथ है और इन्हीं बच्चों के साथ में रहता है। ईशा के साथ बात करते वक्त शिवा को फिर से मोहन और जुनून के विजन्स आने लगते हैं। जुनून मोहन को टॉर्चर कर रही थी, जिसमें जुनून का गुरु उसकी हेल्प कर रहा था। मोहन से उनको पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा हिस्सा वाराणसी में अनीश शेट्टी के पास है, जबकि तीसरा हिस्सा ब्रह्मांश के गुरु के पास हो सकता है। गुरु की लोकेशन बताने से पहले मोहन सुसाइड कर लेता है। ये सब देखकर शिवा बेहोश हो जाता है। सुबह शिवा न्यूज़पेपर में मोहन की मौत की खबर पढ़ता है। फिर शिवा ईशा को बताता है कि मोहन की मौत उसने अपनी आंखों से देखी है। शिवा वाराणसी जाकर अनीश की जान बचाने का फैसला करता है। ईशा भी शिवा के साथ जाने को तैयार हो जाती है। वाराणसी में ईशा को पता चलता है कि शिवा अग्नि से नहीं जलता है। वहाँ दोनों को रफ्तार, जोर और जुनून दिख जाते हैं। दोनों अनीश को सच्चाई बताने के लिए उसका पीछा करते हैं। शिवा अनीश को अकेले ले जाकर उसे बताता है कि उसकी जान को खतरा है। उधर रफ्तार ईशा को शिवा से बात करते हुए सुन लेता है, तो वो अनीश का पता जानने के लिए उसे टॉर्चर कर रहा था। इस पर शिवा वहां पहुंचकर रफ्तार की पिटाई करता है। रफ्तार भी उठा उठा कर उसे पटकता है। रफ्तार शिवा पर फायर करता है, तो अनीश बीच में आकर गोली अपने ऊपर ले लेता है। अनीश अपने नंदी अस्त्र का प्रयोग करके तीनों को वहां से भागने का रास्ता बनाता है। तीनों कार लेकर वहां से हिमाचल के लिए निकलते हैं। रास्ते में शिवा अनीश से ब्रह्मास्त्र के बारे में पूछता है और अनीश को बताता है कि जुनून को भी यही चाहिए। अनीश उनको ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा दिखाता है, जो कि उसके पास में था। शिवा को एहसास हो जाता है कि जुनून तीनों को दूर से देख रही है। अनीश वो टुकड़ा ईशा को देकर शिवा और ईशा को गुरुजी के आश्रम में भेज देता है। अनीश फिर जुनून के साथ में भिड़ जाता है। अनीश उनके ट्रक को खाई में फेंक देता है और खुद भी मर जाता है। फिर हम रफ्तार को शिवा और ईशा की कार का पीछा करते हुए देखते हैं। काफी मशक्कत के बाद वो दोनों रफ्तार को कार समेत खाई में फेंक देते हैं और आश्रम के गेट पर पहुंच जाते हैं। दोनों फाइनली एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को कॉन्फेस करते हैं। उसी वक्त रफ्तार आकर ईशा पर अटैक करने वाला था। शिवा अपनी शक्ति से रफ्तार को आग से जला देता है और दूर फेंक देता है। उसी वक्त गुरुजी आश्रम से बाहर आते हैं और शिवा बेहोश हो जाता है। फिर हम जुनून को अपने गुरु के पास में देखते हैं। जुनून का गुरु उसे ब्रह्मास्त्र के बाकी दो हिस्से लाने के लिए और शक्तियां देता है। शिवा भी ये सब अपने विजन्स में देख पा रहा था। सुबह गुरुजी ब्रह्मांश के सारे मेंबर्स को मोहन और अनीश की मृत्यु का समाचार देते हैं। बाद में शिवा गुरुजी से मिलने जाता है। गुरुजी बताते हैं कि शिवा खुद अग्नि अस्त्र है। शिवा को बताया जाता है कि उसके माता पिता दोनों ब्रह्मांश के योद्धा थे। उनके बारे में और जानने के लिए शिवा आश्रम में रुक जाता है और ईशा को उसके घर भेज दिया जाता है। जुनून कुछ लोकल लोगों को अपनी शक्तियों से पोजेस कर लेती है। उधर ईशा शिवा के रूम में जाकर शिवा की माँ की आखिरी निशानी उसका शंख देख रही थी। उसी वक्त शिवा भी अपने विजन में उसे देख पा रहा था। उसी वक्त जोर ईशा के पास आता है, तो ईशा शंख को लेकर भागती है। जोर उसको छत पर पकड़ लेता है।
वो ईशा से आश्रम का पता पूछता है, मगर ईशा की मदद करने के लिए ब्रह्मांड के कुछ मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं। सब लोग मिलकर जोर को पकड़ लेते हैं। फिर जोर अनीश के नंदी अस्त्र का प्रयोग करके जबरदस्त विस्फोट कर देता है। इसमें ईशा को भी चोटें आती है। शिवा नींद से जाकर सीधा ईशा को फोन मिलाता है, जो कहती है कि वो ठीक है। गुरुजी बताते हैं कि ब्रह्मांड के मेंबर्स ईशा को साथ में लेकर आ रहे हैं। फिर गुरुजी शिवा की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो धीरे धीरे अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीखता है। फिर उन लोगों को एक आदमी मिलता है जो हिप्नोटाइज होकर आश्रम को ढूंढ रहा था। शिवा बताता है कि ये जुनून का आदमी था। इस पर गुरुजी अब फाइनली शिवा को उसकी बैक स्टोरी बताने का डिसाइड करते हैं। गुरुजी बताते हैं कि 30 साल पहले ब्रह्मास्त्र टुकड़ों में नहीं था। वहाँ गुरुजी के साथ में देव था, जो कि ब्रह्मांड का एक मेंबर था। देव के पास काफी सारे अस्त्र थे, मगर अग्नि अस्त्र उसका मेन अस्त्र था। लोग प्यार से उसे अग्निदेव कहते थे। देव ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता था, जिससे वो सर्वशक्तिशाली बन सके। देव ने मुख्य सदस्यों को हराया, ब्रह्मास्त्र को छीना और फिर ब्रह्मास्त्र जाग उठा। ब्रह्मास्त्र ने दुनिया में तबाही शुरू कर दी। फिर अमृता ने देव को हराया और ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े करके 2 हिस्से ब्रह्मांड के मेंबर्स तक पहुंचा दिए। गुरुजी बताते हैं कि लड़ाई में ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा खो गया। देव और अमृता उस युद्ध में मारे गए। फिर गुरुजी बताते हैं कि इस लड़ाई से पहले देव और अमृता एक दूसरे से प्यार करते थे और शिवा उन दोनों का बेटा है। फिर वो सब देखते हैं कि जुनून ने पूरे गांव वालों को अपने वश में कर रखा था। वो सब चोरी से जुनून की बातें सुनते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जुनून गांव वालों की मदद से आश्रम को ढूंढकर उस पर हमला करने वाली थी। उधर शिवा जुनून का एक लॉकेट अपने गले में पहन लेता है। इससे शिवा अपने आप को जुनून के गुरु के सामने पाता है। जुनून भी मेंटली शिवा से कनेक्ट हो जाती है और उसे आश्रम के बारे में पता चल जाता है। शिवा के साथ ही वो लॉकेट उसके गले से निकाल देते हैं, मगर तब तक देर हो गई थी। जुनून सारे गांव वालों को उन पर अटैक करने को कहती है। सब लोग आश्रम पर वापस पहुंचते हैं। ईशा भी शंख लेकर आश्रम पहुंच गई थी। गुरुजी शिवा के खून की एक बूंद शंख पर डालते हैं, तो वो बदलकर ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा बन जाता है। शिवा बताता है कि उस लड़ाई में देव बच निकला था। देव ही आज भी ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता है। जुनून का गुरु देव ही है। देव पूरी तरह जिंदा नहीं है, पर मरा हुआ भी नहीं है। थोड़े समय में जुनून अपनी सेना के साथ आश्रम पर अटैक कर देती है। काफी लोग जख्मी होते हैं। सबकी जान बचाने के लिए शिवा तीसरा हिस्सा जुनून को देने का फैसला करता है। शिवा जुनून के पास जाकर वो टुकड़ा हवा में फेंक कर अपने अग्नि से सबको अटैक करता है। जुनून और शिवा के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है। इसमें जुनून के कुछ आदमी भी मारे जाते हैं। शिवा को हराने के लिए जुनून देव का जलास्त्र इस्तेमाल करती है। इससे सारी आग बुझ जाती है। ब्रह्मांड के बाकी मेंबर्स शिवा की हेल्प करने आते हैं और जबरदस्त मुकाबला होता है। लड़ाई के बीच में जुनून के हाथ में ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा लग जाता है। ईशा ये देखकर ब्रह्मास्त्र के बाकी 2 टुकड़े लेने के लिए दौड़ जाती है। ईशा को बचाने के लिए शिवा सारी बंदूकों में विस्फोट करने लगता है। काफी देर दोनों पक्षों में लड़ाई होती है। फिर जुनून देव को बुलाती है, जिसके सामने शिवा की शक्तियां कम पड़ने लगती है। जोर शिवा की जमकर पिटाई करता है। जब वो शिवा को मारने वाला था, तब गुरुजी वहां आते हैं और शिवा जोर को मार डालता है। ईशा भी जुनून को खाई में फेंक देती है। सबको लगता है कि सारे बुरे लोग मारे गए, मगर जुनून के हाथ ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा लग जाता है और वो तीनों टुकड़ों को जोड़ देती है। इससे इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि जुनून मारी जाती है। फिर ब्रह्मास्त्र अपना असर दिखाना शुरू करता है और सारे में तबाही शुरू हो जाती है। जमीन फटने लगती है, जिससे शिवा और ईशा के बीच में बड़ी खाई आ जाती है। शिवा कूदकर ईशा की तरफ आ जाता है। भयानक विस्फोट होता है, लेकिन शिवा और ईशा जिंदा बच जाते हैं। ब्रह्मास्त्र शिवा की अग्नि से काबू में आने लगता है। शिवा की ईशा के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के भाव के कारण वो ब्रह्मास्त्र पर कंट्रोल कर पाया। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि देव की मूर्ति टूट गई है और देव को अब असली शरीर मिल गया था। ये ब्रह्मास्त्र के सेकंड पार्ट देव की शुरुआत होगी। पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।